क्या आपने विभीषण और श्रीरंगम मंदिर की दिव्य कथा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस कथा को बताते हैं। जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया और माता सीता को पुनः प्राप्त किया, तब उन्होंने धर्म के अनुसार विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। विभीषण ने श्री राम से एक विशेष वरदान मांगा कि वे जीवन भर भगवान विष्णु की सेवा कर सके। श्री राम ने उनकी भक्ति को देखकर उन्हें भगवान विष्णु की यह मूर्ति विभीषण को दी और कहा कि वह इसे लंका ले जाकर पूजा करें। लेकिन श्री राम ने एक शर्त रखी कि इस मूर्ति को किसी स्थान पर रखने के बाद दोबारा उठाने की कोशिश मत करना। यदि यह एक बार किसी स्थान पर स्थापित हो गई तो यह वहीं स्थायी रूप से रह जाएगी। विभीषण इस मूर्ति को लेकर अत्यंत प्रसन्न थे और वे इसे लेकर लंका की ओर चल पड़े। जब विभीषण लंका की ओर जा रहे थे तो रास्ते में वे कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगम वर्तमान तमिलनाडु में विश्राम करने रुके। लंबी यात्रा से थककर वे स्नान करने के लिए कावेरी नदी में गए। मूर्ति को एक स्थान पर सुरक्षित रूप से रखा और एक ब्राह्मण बालक कहते हैं कि यह स्वयं भगवान गणेश थे से अनुरोध किया कि वह इसे तब तक पकड़कर रखे जब तक वह स्नान करके वापस न आ जाए। लेकिन ये ब्राह्मण बालक कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि भगवान गणेश थे जो इस मूर्ति को श्रीरंगम में स्थायी रूप से स्थापित करना चाहते थे। जब विभीषण स्नान कर रहे थे तो वह ब्राह्मण बालक भगवान गणेश मूर्ति को वही भूमि पर रखकर भाग गया। जब विभीषण लौटे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। विभीषण अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए कि उन्हें लंका में अपने आराध्य की मूर्ति स्थापित करने का अवसर नहीं मिला। गुस्से में उन्होंने उस बालक भगवान गणेश का पीछा किया और जब उसे पकड़ने वाले थे तब गणेश जी निकट के एक पहाड़ ऊंची पिल्लैयार कोयल त्रिची पर चढ़कर छिप गए। आज भी यह मंदिर ऊंची पिल्लैयार मंदिर त्रिची स्थित है, जहां भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान रंगनाथ ने विभीषण को शांत करते हुए कहा, हे विभीषण, यह मेरी इच्छा थी कि मैं श्रीरंगम में निवास करूं। तुम लंका जाओ और वहां धर्मपूर्वक राज्य करो। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे विभीषण, मैं अब यहीं श्रीरंगम में रहूंगा, लेकिन मेरी दृष्टि सदा दक्षिण दिशा लंका की ओर रहेगी, जिससे तुम सदैव मेरी कृपा प्राप्त कर सको। इसलिए आज भी श्रीरंगनाथ स्वामी की मूर्ति दक्षिण की ओर देख रही है, जो ये दर्शाती है कि भगवान विभीषण पर सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि यह स्वयं भगवान विष्णु का श्रीरंगनाथ स्वामी स्वरूप था। यह भगवान विष्णु का विशेष शयन मुद्रा में स्थित विग्रह प्रतिमा थी। यह स्वयं ब्रह्मा द्वारा पूजा की गई थी और बाद में भगवान राम ने इसे विभीषण को सौंपा। कई भक्त मानते हैं कि विभीषण आज भी मंदिर में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं और नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं। इस मंदिर के कुछ पुजारी यह भी मानते हैं कि रात्रि के समय विभीषण स्वयं पूजा करने आते हैं। हर साल होने वाले रथ महोत्सव मंदिर के वार्षिक उत्सव में विभीषण की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान रंगनाथ की मूर्ति को रथ यात्रा के लिए निकाला जाता है तो विभीषण किसी अदृश्य रूप में यात्रा का नेतृत्व करते हैं। यह मंदिर का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस दिन पारंपरिक वैकुंठ द्वार परंपरा द्वार खोला जाता है, जिससे भक्तों को यह अनुभव होता है कि वे स्वर्ग वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि विभीषण को अष्ट चिरंजीवी अमर आत्माओं में से एक माना जाता है। मान्यता है कि वे आज भी किसी न किसी रूप में श्रीरंगम मंदिर में भगवान रंगनाथ की सेवा कर रहे हैं। आमतौर पर विष्णु मंदिरों में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गर्भगृह में विराजमान होती है, लेकिन श्रीरंगम में उनके लिए एक अलग मंदिर और पूजा पद्धति है जो दर्शाती है कि वे यहाँ प्रमुख देवी के रूप में पूजी जाती है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी और भगवान रंगनाथ के बीच संवाद हुआ। माता लक्ष्मी, हे प्रभु, आप सदा शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान रहते हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं भी आपके साथ गर्भगृह में रहूं?
भगवान रंगनाथ, हे देवी, ये स्थान भक्तों की मुक्ति के लिए है। मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी उपस्थिति एक अलग स्थान पर होगी, जहाँ आप भक्तों को आशीर्वाद देने और उनकी प्रार्थनाएं सुनने के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगी। इसलिए माता लक्ष्मी रंगनायकी स्वरूप में एक अलग मंदिर में विराजमान हुई, जहाँ भक्त उनसे सीधे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये कथा श्रीरंगम मंदिर में माता लक्ष्मी श्री रंगनायकी की विशेष स्थिति और उनके मंदिर के अलग होने के आध्यात्मिक कारण को दर्शाती है। ये परंपरा श्री वैष्णव दर्शन से जुड़ी हुई है, जिसमें माता लक्ष्मी को केवल धन और ऐश्वर्य की देवी नहीं, बल्कि भक्तों की करुणामयी मां और भगवान विष्णु की दयामयी सहचरी के रूप में देखा जाता है। इस कथा का गहरा संदेश यह है कि भगवान रंगनाथ अपनी योग निद्रा में भक्तों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जबकि माता लक्ष्मी भक्तों की व्यक्तिगत प्रार्थनाएं सुनने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अलग रूप में विराजमान है। इससे भक्तों को दोनों का अलग अलग रूप से दर्शन और कृपा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। श्रीरंगम में भगवान और देवी के इस अनूठे स्वरूप की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, और कई भक्त मानते हैं कि यह मंदिर भक्तों के लिए स्वर्ग वैकुंठ का अनुभव प्रदान करता है।